अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन मलाई बोटी बारबेक्यू। इनकी ये मैंने ग्रिल पे बनाई थी। वैसे मेरी रेसिपी है चैनल पे जो कि मैंने पैन में बनाई हुई है। तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, घर के मसालों के साथ बहुत ईजी रेसिपी। तो आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, ओवन में बना सकते हैं या ग्रिल पे बना सकते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, आप ट्राई करें। और चलें आगे फुल रेसिपी की तरफ। इसमें मैंने नमक और सिरका डाल के इसमें चिकन को, बोटी को जो है बोनलेस, इसको मैंने भिगो दिया हुआ है। तकरीबन आधा घंटा हो गया। और ये देखिए, जो ही आप इसमें डालते जाएंगे ना तो इस तरह गंद ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर से काफ़ी सारा मैंने निकाल दिया। तो अब इसको मैं वॉश करके छलनी में डाल दूँगी। चिकन को मैंने धो के अच्छे से छलनी में निकाल दिया। इसमें हम मेरे पास ये जो है वो थाई की बोटी है। अच्छा, ये मेरे पास बना हुआ आया था ऑलरेडी। ये छोटा है, कुछ बड़ी बोटी है, ठीक है। कुछ ब्रेस्ट पीसेस भी हैं बीच में, लेकिन सबसे बेस्ट जो मलाई बोटी बनती है वो थाई की बनती है, जो अगर आप स्पेशल से बनवाएं। ये देखिए, ये कुछ बड़ी बोटी हैं। फिर इनको हमने जब सीखों पे लगाना है तो फिर हमने क्या करना है, सेम साइज़ की बोटी एक सीख पे लगानी है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये 1 टेबल स्पून मैंने ली है। ये 2 kg से ज़्यादा है। चिकन जो है ये 2 kg से ज़्यादा है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ धनिया पाउडर, फ्रेश मैंने बनाया है। ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। इसके बाद अब ये देखने वाले मसाले हैं। इधर है जी ये ज़ीरा पाउडर, नमक, बीच में ये अजवाइन है, काली मिर्ची है, सफ़ेद मिर्ची है और लहसुन पाउडर थोड़ा सा डाला है मैंने। इसमें जाता है अजीनोमोटो या चाइनीज़ साल्ट, मैं वो नहीं ऐड कर रही। कुछ लोग वो भी डालते हैं। तो जब आप घर में बनाएं तो अपनी सेहत को पहले देखें, ठीक है जी। इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। फ्रेश लेमन का जूस मैंने निकाला है, बीज इसमें से हमने निकाल लेने हैं। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें ये क्रीम, 200 ml है, ठीक है। ये क्रीम में डाल रही हूँ। कुछ लोग दही भी डालते हैं, मायोनीज़ भी डालते हैं। चूँकि मैं घर में खुद बना रही हूँ, कमर्शियल नहीं है, तो मैं इसमें सिर्फ क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें कोकोनट पाउडर और ये और वो भी डलता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं डाल रही, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मसाला चाहते हैं तो आप बेशक वो डाल लें, बेसन भून के डालते हैं। मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में अच्छे फ्लेवर में बना रही हूँ। पहले भी मेरी ऑलरेडी एक मलाई बोटी की रेसिपी है जो मैंने फ्राइंग पैन में बनाई हुई है। तो इसको बस मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चूँकि मैंने कल बनाना है तो 24 आवर बिफोर आप इसको कर दें। इसमें मैं कोई गलावट के लिए चीज़ नहीं डाल रही, चूँकि जो हमने सिरके में भिगोया था और लेमन भी डाल दिए, ये दोनों ही इसमें गलावट करेंगे। इसमें मैं कोई कचरी पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसको मतलब 1.5 दिन का टाइम मेरे पास है। इसमें अच्छे से ही गल जाएगा। अगर आपने फौरी तौर पे 1-2 घंटे में बनाने हैं तो उसमें आप कचरी पाउडर ऐड कर दें। 1 kg में ½ टीस्पून आप डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, वरना गला ख़राब करेगा। या मीट टेंडराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं। तो इसको मैं मिक्स करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब ये ऑयल है, ठीक है, ½ कप के से थोड़ा है, क्योंकि 2 kg से थोड़ा अबव चिकन है, तो इसमें मैं ½ कप, तकरीबन ½ कप कह सकते हैं, ऑयल डाल लिए। इसको मिक्स करके इसको मैं एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अब आपको मिलूँगी मैं ग्रिल पे। मम्मा देखो खुद क्या। ये जी इस तरह हमने ये लगा लेनी है, ठीक है। मैंने ये ली हैं बारबेक्यू वाली, और कुछ ये मेरे पास सैलड वाली छोटी थी। मतलब जिस तरह जो हुआ मैंने वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इनको, ये मैंने ओवरनाइट पानी में भिगोई हुई थी, ठीक है। छोटी वाली थोड़ी भीगी हैं, लेकिन बड़ी वाली जो थी ये मैंने पानी में ओवरनाइट भिगो दी थी, फिर ये इतनी जल्दी बर्न नहीं होती। अब मैं आपको लेके जाती हूँ ग्रिल पे। ये हो गया, मैरिनेशन हो गई 24 आवर की। इसके बाद ये लगा लिया, इसके बाद अब जाते हैं ग्रिल पे। अगर आपके पास मेटल वाली सी हैं तो उस पर लगा लें। मैंने कुछ इस पर लगाए हैं जो बड़ी बोटियाँ थी। सेम साइज़ की बोटी आपने एक सीख पे लगानी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ की नज़र आ रही, क्योंकि मैंने गोश्त प्रॉपर से बारबेक्यू के लिए नहीं बनवाया था, वैसे बोनलेस मंगवाया हुआ था डिफरेंट साइज़ में। तो इस तरह आपने इनको थोड़ा थोड़ा सेक लगवा के करते जाना है। और ये बड़ी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई हैं, इनको टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये पकने में टाइम नहीं लेती हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये देखें, ये भीगने की वजह से इतनी जल्दी इनको आग नहीं पकड़ेगी, ठीक है। तो आराम से हम इनको कर लेंगे। ये देखें, बड़ी वाली बोटियाँ मैं इस तरह अलग से बड़ी सीखों पे लगा रही हूँ।
چونکہ ان کو پکنے میں ٹائم لگے گا، اس لیے میں نے پھر وہ دوسری بیمبو والی یوز نہیں کی اس میں. یہ دیکھیں، چھوٹی بوٹی میں نے ادھر لگا لی ہے، بڑی بوٹی میں نے ادھر لگا لی ہے. آپ نے جب گوشت بنوانا ہے تو پھر آپ نے مطلب اگر اسپیشلی اس کے لیے بنوا رہے ہیں تو پھر سیم سائز کی بوٹی آپ خود ہی بنا لیں. ٹھیک ہے، تو میں نے پہلے بھی بولا کہ میرے پاس آلریڈی بنا ہوا گوشت تھا بون لیس ماکرونیز کے لیے، جو بھی کسی بھی اور پرپس کے لیے، تو وہ پھر اسی سائز کی بوٹی کو میں نے یوز کر لی ہے. ادھر یہ دیکھیں، یہ ایک فیخ ہماری آلموسٹ ریڈی ہونے کو ہے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے میں جو ہے نا اتنا نہیں، کیونکہ یہ تھائز کا ہے اور اس میں اتنی فیٹ تو نہیں ہوتی، اور جو اس کے ساتھ چھوٹی موٹی فیٹ ہوتی ہے وہ تو ہم ساتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ جو ہے چکن ڈرائی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے میری بے ترتیبی پہ نہیں جانا، جدھر ہیٹ ہے میں ادھر رکھ رہی ہوں کیونکہ موسم ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے بس شکر کیا کہ گرل میری جل گئی ہے. اس کے علاوہ یہ برش لے لیں یا ایک کپڑا لگا لیں آگے سٹک کے یا ڈوئی کے، اور یہ آئل ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، یا بٹر آپ رکھ لیں، تو وہ پھر اس کے اوپر میں برش کر دوں گی. اس سے اس کی اچھی ایک سافٹنیس، خوشبو اور فلیور جو آپ کو مارکیٹ والا ملتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، چمک آ جاتی ہے جی، شائن آ جاتی ہے اس میں. یہ لیں جی، جو ہو گئی ہیں ان کے اوپر میں یہ آئل کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے نا دھواں بھی بہت مزے کا نکلتا ہے. جو آپ بازار میں دیکھتے ہیں نا بڑے دھوئیں اڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ دھوئیں اڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو میری ہو گئی ہیں نا ان کے اوپر میں آئل لگا کے تو بس ان کو اتار رہی ہوں. اس سے پہلے نہیں آپ نے لگانا، ورنہ وہ پھر آپ کا میٹ گلے گا نہیں، ہارڈ ہو جائے گا. اینڈ میں آپ نے لگانا یہ. بن گئی ہیں، کیونکہ جب پھر سارے کھانا شروع کرتے ہیں نا پھر موقع نہیں ملتا کہ آپ ویڈیو بناؤ یا کچھ کرو. بہت مزہ کا ہے. مزے گا. ادھر سامنے توڑ کے دکھاؤ. یہ دیکھیں جی، مطلب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ گل گیا بغیر کسی جو ہے نا اندر سے بھی دیکھیں جوسی ہے، اور بغیر کسی میٹ ٹینڈرائزر کے. یہ دیکھیں اس کے جوسیز. آپ مجھے دھوپ میں اس کا نظر نہیں آ رہا اتنا. بولے گا لیں جی، آپ بھی ٹرائی کریں، خود بنائیں، انجوائے کریں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. کیا بولا ہے؟ گرم گرم مزے گئے. صحیح ہے. لیں جی، ریویو بھی آپ کے پاس آ گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھانے میں نخرے بہت ہوتے ہیں جو ریویو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ بھی ضرور ٹرائی کریں. اللہ حافظ.